ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کوہ خواب ہے دیوانے کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ شاعر جس کا تعلق آپ کے ہی صوبے سے یعنی اتر پردیش کا بدایوں ضلع سے تھا، یعنی فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ یاسیات کا امام یعنی اپنے کلام میں موت کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہیں کرتے۔ ان کا پورا نام شوکت علی خان تھا، اور یہ 13 ستمبر 1879 میں اسلام نگر قصبہ ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد محترم کا نام محمد شجاعت علی خان تھا، جو کہ پیشے سے ایک پولیس انسپکٹر تھے۔ انہوں نے روایت کے لحاظ سے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی۔ اس کے بعد جو آپ کا بریلی کالج ہے وہاں سے BA کیا، اور ڈپٹی انسپکٹر آف مدارس بھی مقرر ہو گئے۔ نوکری چھوڑ دیا، راس نہیں آئی، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں 1908 میں LLB کیا، MA کیا، اور اس کے بعد مہاراجہ کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد چلے گئے صاحب۔ حیدرآباد آخری عمر تک وہیں رہے، اور وہیں پہ 27 اگست 1941 کو اس دنیا کو خیر آباد کیا۔ ان کے اس موت پہ انہی کا ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فانی ہم تو جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی، اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ یہ شعر فانی کی موت پہ ایک مرثیے کی طرح ہے۔ آتے ہیں اب ان کی فانی کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ فانی 11 سال کی عمر میں شعر کہنا یا شعر و شاعری سے شوق پیدا ہونا ان کے اس میں شامل تھا۔ لیکن ایک بات اور تھی کہ انہوں نے اپنی پہلی جو غزل کہی تھی وہ 11 سال کی عمر میں کہی تھی، اور اپنے والدین سے چھپ چھپا کر کہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے
जाने कि उनका बच्चा शायरी भी करता है, और जिसकी वजह से उनके ज़्यादातर कलाम तल्फ हो गए। तल्फ से मुराद है ज़ाया हो गए, कहीं रख दिए छुपा के, ख़त्म हो गए, धुल गए, कागज़ आई है। तो इस तरह से जो बचा हुआ कलाम है उसको हम बाक़ियात फ़ानी में देख सकते हैं। यानी उनका एक शेरी मजमुआ है, कलाम का मजमुआ है, जिसका नाम है बाक़ियात फ़ानी। अब उनके कलाम में जो खूबियाँ हैं वो क्या क्या हैं? नंबर 1, एहसास की शिद्दत है। शिद्दत जहाँ इस्तेमाल करेंगे ज़्यादती है, हर बात एहसास में डूबी हुई कहते हैं। ख्याल की गहराई है दूसरी बात। साहब ऐसी ऐसी बातें लेके आते हैं कि उस समंदर में जाने के लिए अगर हम लोग गोता लगाएं तो सांस कम पड़ जाए। तीसरी बात, उनके कलाम में दर्द अंगेज़ी है, दर्द ही दर्द है। चारों तरफ जब हम कलाम पढ़ते हैं ऐसा लगा चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द में एक दर्द की फ़िज़ा कायम हो गई है। ये 3 बातें उनके जितने भी अशार हैं उन सारे अशार की नुमाया खुसूसियात हैं। उनके सारे अशार जो होते हैं इसी के इर्द गिर्द अपना मौजू तलाश करते हैं, और उनका जो असल मौजू है वो ग़म हयात है। हयात, ग़म हयात, इसका मतलब यह है ज़िंदगी का गम। उन्होंने ज़िंदगी के हर एक उस एंगल को देखा है जहाँ पे गम है, और ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है कि हर शख्स, हर फर्द ये चाहता है कि वो ज़िंदा रहे। कोई भी मौत को गले नहीं लगाना चाहता, यानी मरना नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी हर एक फर्द मौत को आगोश में ले लेता है, या मौत उसको आगोश में ले लेती है। ये एक अजीब किस्म का अलमिया है, ट्रेजेडी है, और इस ट्रेजेडी को फ़ानी ने अपने गज़लों में मौजू बनाया है। उनके अशार आम फ़िज़ा से मुराद है कि वो सारे माहौलियात जिसको हम और आप एक जनरल पीपल, आम इंसान की हैसियत से देखते हैं वो हैं। लेकिन एक शायर जब देखता हो फ़ानी जैसा शायर, तो बात ही कुछ और हो जाती है। वो आम फ़िज़ा फिर आम फ़िज़ा नहीं रहती। रंजो अलम क्या है उनके अंदर, उनके कलाम में, उनकी शायरी में रंजो अलम है। ऐसा दर्द का एक शरबत बना दिया है उन्होंने अपनी शायरी को, कि पीने के बाद पढ़ने वाला खुद उसमें डूब जाता है। रंजो, चारों तरफ रंज है, परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, या सुहरमा, उम्मीद है साहब हम तो कामयाब हो जाएंगे, और जिससे उम्मीद लगाया जाता है वही साथ छोड़ जाता है। मेरी मिसाल ये है कि जैसे कहे मुझे करने क्या ज़रूरत है,
میرے वालिद साहब तो अरबपति हैं, करोड़पति हैं। हमें काम करने का, हम तो बैठे रहें कुछ भी ना करें तब भी बड़े ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगले पल क्या होता है, उनके वालिद मोहतरम दगा दे जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत सब बर्बाद तबाह हो जाता है। महल वाले फुटपाथ पे आ जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। तो उम्मीदें टूट जाती हैं इस तरह से। इन उम्मीदों को फ़ानी बदायूनी ने अपने कलाम में मौजू बनाया है। नाकामी है, हर आदमी कोशिश करता है, नाकामी उसको मौजू बनाया। नामुरादी, मुराद को नहीं पहुंचता, हर आदमी की तमन्ना होती है कहाँ तमन्ना का, गालिब ने कहा है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम गालिब, हमने दस्ते इम्कां को एक नक्श पा पाया। एक मुराद पूरी नहीं, दूसरी नहीं, यहाँ कह रहे कि एक ही नहीं पूरी होती, नामुरादी ऐसी है। और सबसे ख़ास बात मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि फ़ानी के यहाँ जो मौत है वो, और शायरों के यहाँ तो कुछ होगा, फ़ानी के यहाँ मौत जो है महबूब की हैसियत से है। और उर्दू गज़ल की ख़ास सिफत है, गज़ल उसी को कहते हैं जिसमें महबूब की बातें करना, महबूब से बातें करना और महबूब के बारे में बातें करना ये। और फ़ानी के यहाँ मौत जो है महबूब की हैसियत से है, यानी गज़ल का मौजू ही ये मौत। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि फ़ानी बदायूनी को, उर्फ़ फ़ानी बदायूनी उर्फ़ शौकत अली ख़ान साहब को रियासियात का इमाम कहा जाता है, ऐसी नहीं कहा जाता। उनके बहुत सारे ऐसे मिसाल हम पेश कर देंगे जिसको आप देखेंगे तो कहेंगे क्या बात है। और यही बात है कि फ़ानी जो हैं उर्दू के बड़े शोरा में शुमार किए थे, इनका अलग ही स्टाइल है। जैसे यह है, देखिए, एक हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। ये जो आपके निशाब में शामिल है, इसको आइंदा वीडियो में मैं इसकी तशरीह करूँगा। सोचा आज फ़ानी के सवाना हयात को आप लोगों से रूबरू करा दूं कि क्या उनकी शख्सियात थीं। तो जितने भी उर्दू के महबूब तलबा हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप फ़ानी की ये गज़ल एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, इसको पढ़ लें कि आइंदा वीडियो में मैं